स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज पर। मैं हूं पलक सहगल। बाल मजदूरी एक ऐसा कड़वा सच है जिससे ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इस बीमारी से ग्रस्त है। छोटे छोटे बच्चे खेलना पढ़ना छोड़कर काम करने को मजबूर हैं। उनकी आंखों में पनपते सपनों को तोड़ने का जिम्मेदार कौन है? हालांकि हमें यह समझाना होगा, बच्चे देश का भविष्य ही नहीं वर्तमान भी हैं। आज हम दुनिया भर में बढ़ रही बाल मजदूरी के विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी आप रिपोर्ट देखिए। वो रोते बिलखते बच्चे जिनके पास ना खाने का सामान और ना तन पर कपड़े, ना ही रहने की जगह, जो फुटपाथ पर कड़ी धूप में सड़कों पर खड़े होकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। उनकी आंखों में सपने हजार होते हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान देगा कौन? क्या वो हमारा आने वाला कल नहीं है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर अफ्रीका में है। साथ ही भारत में भी बाल मजदूरी सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके बढ़ते आंकड़े डराने वाले हैं। साल 2015 में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 15 करोड़ बच्चे मजदूरी करने को मजबूर थे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ ने बाल मजदूरी के वैश्विक अनुमान के हिसाब से दुनिया में अब करीब 16 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। उनमें से 17 करोड़ 90 लाख बच्चे खतरनाक काम से जुड़े हैं। साथ ही 14 से कम उम्र के 7 बच्चे और 14 और 18 की उम्र के बीच वाले 10 बच्चे फैक्ट्री में काम करते हुए जान गंवा देते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में बाल मजदूरी के सबसे ज्यादा मामले मिलते हैं। 2020 के आंकड़ों के अनुसार बाल मजदूरों का आंकड़ा 84 लाख से बढ़कर 16 करोड़ पर पहुंच गया है। बता दें कि कोरोना महामारी में सस्ते मजदूर और स्कूलों के बंद होने से बाल मजदूरी में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। दुनिया में बाल मजदूरी का आंकड़ा इस तरह है। 16 करोड़ बाल मजदूर दुनिया में हैं, जिनमें 59% लड़के और 42% लड़की हैं। वहीं कहां-कहां पर बाल मजदूर पाए जाते हैं? 70.9% कृषि क्षेत्र में, वहीं 17.2% सेवा क्षेत्र में, वहीं 11.9% उद्योग क्षेत्र में बाल मजदूर पाए जाते हैं। आपको बता दें कि 32% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। साथ ही 69% परिवार के लिए काम कर रहे हैं और 27.2% तनख्वाह वाले बाल मजदूर हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर साल 12 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में इंटरनेशनल लेबर यूनियन ने की थी। इसका मकसद 14 से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी ना करवाना, उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है। भारत में भी बाल मजदूरी को कम करने के लिए कई कानून बनाए गए, ताकि भारत में बच्चों से जबरन काम करवाने वालों पर रोक लग सके। भारत में बाल मजदूरी पर कानून बनाए गए हैं। पहला कारखाना अधिनियम 1948 में बनाया गया, जिसमें 14 साल से कम होने पर फैक्ट्री में काम करने पर रोक लगाई जा सके। वहीं बाल श्रम निदेश व नियमन कानून 1986 में बनाया गया, जिसमें बाल मजदूरी करने वाले व्यवसाय पर रोक लगे। बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में बनाया गया, ताकि कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड मिले। साथ ही 2009 में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया, ताकि फ्री शिक्षा मिल सके। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून होने के बाद भी भारत में 6 से 13 साल के लगभग 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। लगभग 36% लड़कियों और लड़के प्राइमरी एजुकेशन पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। बाल मजदूरी हमारे देश के लिए गंभीर समस्या है। अगर इसे जल्दी नहीं खत्म किया गया तो यह हमारे देश के विकास में बाधक सिद्ध होगा। अगर हमें नए भारत का निर्माण करना है तो बाल मजदूरी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। साथ ही गंभीरता से सोचने की जरूरत भी है।
चलिए, ये तो आपने देख ली रिपोर्ट। अब करते हैं इस पे चर्चा। हमारे साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट शेरिन जैकब, अश्विनी दुबे एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, राजेश कुमार शर्मा एनजीओ चाइल्ड लेबर के लिए काम करते हैं, और साथ में अनीश अंसारी, वो भी एनजीओ के अंदर काम करते हैं चाइल्ड लेबर के लिए। सबसे पहला सवाल जो है शेरिन जैकब से बात करूंगी और आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि 10 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर के अंदर, हमारे भारत के अंदर 5 से 14 साल इसके अंदर फंसे हुए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 10 मिलियन बच्चे। और जो चाइल्ड लेबर है ये बॉन्डेड लेबर की प्रैक्टिस में भी कन्वर्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि इट्स लाइक कि बॉन्डेड जो है एक तरह से उनको बॉन्ड कर लिया जाता है लेबर की तरह। जो पेरेंट्स हैं वो खुद अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं, अग्रीमेंट साइन करते हैं, और फिर एक तरह से ये पूरा एक सिस्टम बन चुका है बॉन्डेड लेबर के रूप में। तो ये खाली एक केवल जिसे कहते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं है, बल्कि साथ ही एक बॉन्डेड चाइल्ड लेबर है। तो मैं चाहूंगी कि इसको हम एड्रेस करें एज बॉन्डेड वर्ड के साथ, बिकॉज इंडिया में जो देखी गई है प्रैक्टिस वो ये देखी जा रही है कि इसमें पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने जो छोटे बच्चों को वो खुद सिग्नेचर्स करके किसी ना किसी तरह का उनके ऊपर डेट होता है, कोई किसी तरह का कुछ उधार होता है। मैं अनीश अंसारी से माफी चाहूंगी। शेरिन जैकब, आपने जो बात कही उसमें ऐड ऑन करके ये सवाल जो है अनीश अंसारी से पूछना चाहूंगी। वो भी एक एनजीओ के अंदर काम करते हैं। तो सबसे अहम जो मेरे मन में डाउट आते हैं वो ये आते हैं कि जो एजेंसीज होती है जिनके द्वारा ये काम किया जाता है, वो कैसे इस तरीके से ये चाइल्ड लेबर को जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, क्या टारगेट करते हैं, किस तरीके से ये पूरा का पूरा इनका जो प्रोसेस है वो देखा जाता है? कुछ नहीं होता, बस इसको तो एक इलीगल रूप में अंजाम दिया जाता है इस काम को। जितने भी बिल्डर वगैरह हैं साइट्स पे, जो बाहर से लेबर आती है, बिहार से, मध्य प्रदेश से, उनके बच्चों से इलीगल तरीके से काम लिया जाता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इसका। तो अभी शेरिन जैकब एक बात कह रही थी कि जो लोग थोड़े नीचे तबके के होते हैं, थोड़ा जिनके ऊपर ऑलरेडी फाइनेंशियल बर्डन होता है, तो उन लोगों को जानबूझ के टारगेट किया जाता है। तो क्या ये एक तरीके की पूरी इसके ऊपर ढूंढते रहते हैं कि ऐसे परिवार मिले और वहां पर जाएं और चाइल्ड लेबर जो है उनको बच्चों को लेकर आए और लालच दें कि आपको पैसे दिए जाएंगे, एजुकेशन दी जाएगी? किस तरीके से ये पूरा जो है शेरिन ये होता है? जी हाँ, ऐसे लोगों को। जी अनीश अंसारी बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ। मैडम, एक्चुअली ऐसे एरिया को, ऐसे क्षेत्रों को टारगेट करते हैं लोग। कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं बीच के, बड़ी कंपनी छोटे कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे देती है। वो कॉन्ट्रैक्टर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ देहाती क्षेत्र जहां पर लोगों को ज्यादा पैसे की नीड्स होती है, उनको अपने साइट पर काम कराने के लिए लेकर आते हैं जी। और उसमें फिर वो अपने बच्चों को इसलिए यूज कराते हैं कि मतलब पैसे की आवश्यकता तो होती है, लेकिन इलीगल काम में जो कॉन्ट्रैक्टर भी उनका साथ देता। मैं अब थोड़ा इसको लीगल टर्म्स में आना चाहूंगी कि इसके ऊपर क्या लॉज क्या है। तो हमारे साथ अश्विनी दुबे एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। एक मेरी तरफ से ये सवाल है कि आज मैं जब पूरी रिसर्च कर रही थी तो इसके ऊपर मुझे पता चला कि 3 लॉज हैं। अगर कोई छूट रहा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अश्विनी जी, आप मुझे बता दीजिएगा और थोड़ी रोशनी डालिएगा। एक चाइल्ड लेबर एक्ट, एक बॉन्डेड लेबर एक्ट और एक आईपीसी 370, ये 3 जो लॉज हैं इसके तहत जो है हमारे भारत के अंदर लेबर जो चाइल्ड लेबर है उसके ऊपर जो है हम कार्यवाही करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो इसके पहलुओं पर, इसके मुद्दों पर बात करके लीगल सिस्टम पर आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है उस पर भी चर्चा करते हैं। आज जो बाल श्रम है वो पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। दुनिया के सारे देशों द्वारा बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए और दुनिया भर में बाल श्रम की क्रूरता को समाप्त करने के लिए, जैसा भी आपने कहा कि हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है जी। अब जैसे अगर हम बात करें तो 2016 का जो आईएलओ का डाटा था
आईएलओ के डाटा से पता चलता है कि हम विश्व को बाल श्रम से मुक्त कराने के मामले में भी मीलों दूर हैं। आईएलओ की रिपोर्ट कहती है कि बाल श्रम के वैश्विक अनुमान, परिणाम और रुझान 2012 से 16 में कहा गया कि 5 और 17 वर्ष की उम्र के बीच के 152 मिलियन बच्चों को अवांछनीय परिस्थितियों में श्रम करने को मजबूर किया जा रहा है। इंडियन पीनल कोड की हम बात करते हैं, निश्चित तौर पर इंडियन पीनल कोड हमारे देश का एक क्रिमिनल लॉ है, जिसके मुताबिक जो भी लॉ का वायलेशन करता है उसको ट्राई और किया जाता है और उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके प्रोविजन दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति 14 साल से उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी फैक्ट्री, खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और किसी खतरनाक नियोजन में ही किया जाएगा। दूसरा, बॉन्डेड लेबर की बात आपने की। बॉन्डेड लेबर में बच्चे तो आते ही है, बच्चों के साथ उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप इसलिए बढ़ता है कि वो बच्चों के बाद वयस्कों के ऊपर लागू होता है। बहुत जगहों पर ईंट भट्टों में आप देखेंगी उनको, लोगों को बॉन्डेड लेबर बना के रखा जाता है। पहले जब तक कोल का ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नमेंट ने कोल को गवर्नमेंट में नहीं निहित किया था, तब तक प्राइवेट ओनर्स के पास कोयले की खदानें होती थी, वहां उनको बंधुआ मजदूरों को काम करवाया जाता था। और आज भी दूर दराज के खेतों में, गांवों में, ईंट भट्टों में, चूने के भट्टों में तमाम तरह से बॉन्डेड लेबर को काम करवाया, जिसमें बच्चे भी होते हैं, वयस्क भी होते हैं। तो जब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर्स हैं वहां पर जा रहे हैं, पुलिस की टीम जा रही है, किसी भी तरीके से हमारे सरकार की तरफ से एक कार्रवाई इसके ऊपर हो रही है, तो इस पे क्या बच्चों को किस तरीके से छुड़वाया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो बच्चे की उम्र है, उम्र को निर्धारित करके उनको उस जगह से ला करके बाल सुधार गृह में रखा जाता है। हमारे देश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी कोई बच्चा अगर ऑफेंस करता है तो उसको जेल के बजाय जो रिहेबिलिटेशन होम्स होते हैं उन घरों में रखा जाता है। पर निर्भया केस में देखिए कि जो माइनर एक्यूज था, माइनर एक्यूज को जेल में नहीं रखा गया था, माइनर एक्यूज को जो बाल श्रम सुधार गृह होते हैं वहां रखा गया था। देखिए, सवाल यह है कि एक होता है एक लॉ का बनना और दूसरा लॉ का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर। वो इंप्लीमेंटेशन करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव की। अब एग्जीक्यूटिव में जो अपनी हायरकी बनी है ऑफिसर्स की, अगर वो पूरी तन्मयता से काम करते हैं तो मैं समझता हूं कि बाल श्रम को रोका जा सकता है। परंतु एक ओवरलुक करना, जैसे हमारे देश में एनडीपीएस, अगर हम साइकोट्रैफिक सब्सटेंस एक्ट की बात करें, नार्कोटिक्स की बात करें, तो हमारे देश में वो मर्डर से ज्यादा खतरनाक ऑफेंस है जिसमें बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जी अश्विनी जी, आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर दोबारा जुड़ते हैं इस चर्चा में।